कहानी की शुरुआत में हमें यूजी को बंधा हुआ दिखाया जाता और उसके सामने गोजो बैठा होता। गोजो बोलता है मैं सातोरू गोजो जुजुत्सु टेक का टीचर, जिस पर यूजी पूछता है लेकिन मुझे बांध क्यों रखा है, जिस पर गोजो बोलता है क्योंकि तुम मरने वाले। फिर हमें कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है यूजी की ग्रैंडपा हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल की नर्स यूजी को कॉल करती है और यूजी को बताती कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहता है, जिस पर यूजी बोलता मैं शाम को मिलने आ जाऊंगा। और सीन शिफ्ट होकर हमें फुशिगोरो को दिखाया जाता है। फुशिगोरो जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होता है और वो यूजी के स्कूल में अव्वल दर्जे की श्रापित चीज लेने आया होता है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे वो चीज नहीं मिलती। जब वो अपने हेड को कॉल करता है तो हेड बोलते उसे ढूंढे बिना वापस मत आना। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें यूजी को दिखाया जाता है यूजी अपनी टीम के साथ स्कूल में मजे कर रहा होता, तभी वहाँ पे टीचर आते हैं। रूहानी क्लब, अगर क्लब में कोई एक्टिविटी ना हो रही हो तो उस क्लब को बंद करना पड़ता है, जिस पर इगासाकी उठती है और बोलते हैं ऐसा नहीं है, मैंने रिपोर्ट बनाई है, हमारा रग्बी फील्ड इस समय खाली है क्योंकि उसके सभी प्लेयर अचानक से बीमार हो गए थे। लेकिन ठीक उससे पहले उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी थी। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला जिसने ये रग्बी फील्ड बनाया वो काफी कर्जे में था और कर्ज वालों ने कर्ज ना लौटा पाने की वजह से उसे ही रग्बी फील्ड में उसे जिंदा ही दफना दिया और अब वो बदला ले रहा है। टीचर बोलते हो गई तुम्हारी बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें एक पैरासाइट ने काटा था जिसकी वजह से सभी बीमार पड़ गए और प्लेग्राउंड बंद करना पड़ा। जिस पर यूजी बोलता है लेकिन ये एक रिपोर्ट तो है, जिस पर टीचर बोलते हैं तुम तो बोलो ही मत, तुम तो इस क्लब का हिस्सा भी नहीं हो, तुम्हारा नाम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में है। जिस पर यूजी बोलता है लेकिन मैंने अपना नाम स्कूल फॉर्म में रूहानी क्लब लिखा था। तभी वहाँ पे ट्रैक और फील्ड के कोच आते हैं जो बोलते हैं कि फॉर्म में नाम मैंने बदला था। नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम मेरी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो तुम्हें मुझे हराना होगा। यूजी बोलता है ठीक है, फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें फुशिगोरो को दिखाया जाता है। फुशिगोरो रग्बी फील्ड में खड़ा होता है। वो बोलता है जरूर इसके नीचे किसी की लाश दफन है, जिसकी वजह से दूसरे दर्जे का श्राप यहाँ पर है, लेकिन मुझे अव्वल दर्जे के श्राप को ढूंढना है। पर तभी फुशिगोरो को शोर शराबा सुनाई देता। फुशिगोरो जब वहाँ पर जाकर देखता है तो कोच यूजी से कंपटीशन कर रहा होता और कोच ने 18 मीटर दूर बॉल को फेंक दिया होता है, लेकिन यूजी बॉल को 40 मीटर फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। यूजी इगासाकी के पास जाता है। इगासाकी बोलते तुम्हें गेम में ही रहना चाहिए यूजी। यूजी बोलता पर मैं रूहानी क्लब में ही रहना चाहता हूँ। यूजी बोलता अच्छा ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ, मुझे अपने ग्रैंडपा से मिलने जाना है। यूजी जब पास में खड़े फुशिगोरो के पास से निकलता है तो फुशिगोरो को पता चलता है कि वो अव्वल दर्जे की चीज यूजी के पास है, लेकिन यूजी बहुत ही फास्ट होता है, वो पलक झपकते वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें यूजी को अपने ग्रैंडपा के पास दिखाया जाता है। ग्रैंडपा यूजी से उसके पेरेंट्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पे यूजी साफ मना कर देता है। यूजी बोलता है ग्रैंडपा मरते हुए ज्यादा कूल बनने की कोशिश मत करो, जिस पे ग्रैंडपा बोलते हैं मैं नहीं चाहता मेरी तरह ही तुम्हारी मौत तन्हा हो, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों की मदद करो ताकि तुम मरो तो तुम्हारे पास कई सारे लोग हों। और ग्रैंडपा की यहाँ पर डेथ हो जाती है। यूजी जब हॉस्पिटल से जा रहा होता है तभी वहाँ पे यूजी से मिलने फुशिगोरो आता है। फुशिगोरो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फुशिगोरो वो श्रापित चीज दिखाते हुए बोलता ये चीज काफी खतरनाक है, इसीलिए मुझे वापस कर। बोलता अगर मेरे पास होती तो मैं तुम्हें जरूर दे देता, लेकिन ये मेरे सीनियर के पास है। और ये चीज खतरनाक कैसे है, जिस पर फुशिगोरो बताता कि हर साल जापान में 10 लाख लोग श्राप से मारे जाते हैं और ये श्राप इंसान के नेगेटिव इमोशंस की वजह से पैदा होते हैं, इसलिए स्कूलों को बचाने के लिए ज्यादातर स्कूलों में एक श्रापित चीज छुपा कर रखी जाती है। जिस पर यूजी बोलता अगर वो सुरक्षा के लिए ये तो अच्छी बात है। फुशिगोरो बोलता पहले मेरी बात पूरी होने दो, ये सुरक्षा का सही तरीका नहीं है। एक श्राप दूसरे श्राप को जरूर रोकता है, लेकिन वक्त के साथ पहला श्राप कमजोर पड़ जाता और बाकी श्राप आकर वहाँ पर और भी ताकतवर हो जाता है। यूजी खाली बॉक्स फुशिगोरो को देता। फुशिगोरो बोलता तो इसका मतलब मैं इसकी एनर्जी का पीछा करता हूँ, तो बताओ यूजी इसके अंदर की चीज कहाँ पर है। यूजी बोलता है कि वो मेरे सीनियर्स के पास है और उसके ऊपर का कवर वो आज निकालने वाला है, जिस पर फुशिगोरो डर जाता है और बोलता है अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो दोनों मारे जाएंगे। फिर हमें इगासाकी और उसके पार्टनर को दिखाया जाता है। इगासाकी जब उस श्राप का कवर हटाते तो उसके अंदर एक इंसानी उंगली होती है, पर तभी रूम की लाइट चली जाती है और हमें इगासाकी और उसके पार्टनर के सर पर एक मॉन्स्टर को आते हुए दिखाया जाता है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। यूजी और फुशिगोरो स्कूल तक पहुंच चुके होते हैं। यूजी स्कूल की तरफ देखकर बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है। फुशिगोरो स्कूल के अंदर जाने लगता है तो फुशिगोरो को रोकते हुए बोलता मेरे दोस्त मेरी वजह से खतरे में, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिस पर फुशिगोरो बोलता है नहीं और स्कूल में अकेले ही चला जाता है। फिर हमें इगासाकी को दिखाया जाता है जिसे एक मॉन्स्टर ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके पार्टनर को मॉन्स्टर ने पकड़ भी लिया होता। तभी वहाँ पर फुशिगोरो अपने डॉग्स के साथ पहुंच जाता है। हमें यूजी को दिखाया जाता है। यूजी को अपने ग्रैंडपा के कहे हुए आखिरी शब्द याद आ रहे होते हैं, अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर से हमें फुशिगोरो को दिखाया जाता है। फुशिगोरो जब इगासाकी के पास पहुंचता है तो मॉन्स्टर उसे ऑलमोस्ट खाने वाला होता है और अब बात फुशिगोरो के हाथ से बाहर निकल चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर यूजी पहुंचता है। यूजी श्राप पर अटैक करता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। फुशिगोरो यूजी से बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना
मना किया था ना। यूजी पूछता वो जो श्राप को खा रहे वो क्या चीज है। फुशिगोरो बोलता वो मेरे श्राप की शक्ति है, लेकिन तुम्हें वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो आम लोगों को नहीं दिखाई देते जब तक इंसान मरने के करीब हो या फिर ऐसी खास जगह पे हो। वैसे यूजी तुम्हें यहाँ आने पर डर नहीं लगा? जिस पर यूजी बोलता है थोड़ा डर तो लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग की मौत बस सही तरीके से, और ये रही तुम्हारी उंगली। फुशिगोरो बोलता अच्छी बात है, अब तक इसे किसी ने खाया नहीं। यूजी बोलता है क्यों, ये टेस्टी है? जिस पर फुशिगोरो बोलता है इसे खाने से एक ताकतवर शक्ति मिलती है, लाओ ये उंगली मुझे दे दो। लेकिन तभी वहाँ पर एक श्राप आकर सुकुना की उंगली के लिए फुशिगोरो पर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो फुशिगोरो को लगभग अधमरा कर देता और फुशिगोरो लड़ने के हालात में नहीं रहता था। लेकिन तभी वहाँ पर यूजी आता है और श्राप से लड़ने लगता है, जिस पर फुशिगोरो बोलते यहाँ से चले जाओ नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। बोलता खुद की हालत देखिए, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझे बुरे सपने आएंगे। पर तभी वो श्राप यूजी को पकड़ लेता है। यूजी बोलता अगर सुकुना की उंगली से ताकत मिलती है और इसी की मदद से मैं सभी को बचा सकता हूँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, और वो सुकुना की उंगली खा लेता है। ये देखकर फुशिगोरो बोलता सुकुना की उंगली खाने के बाद किसी का भी बचना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूजी उंगली खाने से पावर मिल जाती है और वो पलक झपकते ही श्राप को खत्म कर देता है। लेकिन इससे यूजी पर सुकुना काबू कर लेता है और दुनिया को तबाह करने के सपने देखने लगता है। लेकिन यूजी पर सुकुना का काबू देखकर फुशिगोरो बोलता है यूजी अब तुम इंसान नहीं रहेगा, तुम श्रापित हो चुका, मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। और दोस्तों इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते कि इसके मैं अगले एपिसोड भी लेकर आऊं तो बस कमेंट में यस लिख दो।